हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद भारत। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स की सेविंग हम लोग कैसे करें। अगर शेयर मार्केट में लॉसेस हुए हैं तो उन्हें किस तरीके से इनकम टैक्स उन पे किस तरह से बचाया जा सकता है, और अगर गेन भी हुआ है तो हमें उसमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। 31 मार्च क्योंकि आने वाली है तो वो क्यों क्रूशल है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट इन दिस टॉपिक। इन दिस चैनल वी कवर पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स। उसमें आपकी रिटर्न्स कैसे बढ़ती हैं, टैक्सेस कैसे सेव होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से होती है, एज वाइज किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और एज वाइज किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि आपके पास में जो भी नई वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी इमीडिएटली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। Let us understand and start tax harvesting. Tax harvesting क्या है? So basically it's a legal tax optimization strategy. Legal जब हम लोग कह रहे हैं, legal का ये मतलब होता है कि इसके लिए ये कानून के दायरे में है। कानून के दायरे के अंदर अंदर टैक्स प्लानिंग हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। किस तरह से होती है और किस चीज़ पे ये रिलेटेड है। सो टैक्स हार्वेस्टिंग एक माध्यम है जिसकी थ्रू हम लोग अपने लॉसेस को बुक करते हैं और प्रॉफिट को भी बुक करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना होता। कैसे ये पॉसिबल है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। हमारे अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें दो तरीके के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। या तो आपने खुद के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा। अब जब भी आपने इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए कि अगर आपने 12 महीने से पहले, मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट को 12 महीने या अधिक हो चुके हैं, तो उन्हें कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। और अगर 12 महीने से कम है तो उन्हें कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉस होता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस। इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एक एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है और वो है 1.25 लाख पर ईयर। ये टैक्स फ्री होता है। अगर आप आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसे शेयर्स हैं जो कि प्रॉफिट में हैं और 12 महीने से अधिक समय से आपने उन्हें होल्ड किया हुआ है, और तो उन पे जो भी आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर वो 1.25 लाख तक का है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दैट इज़ कम्प्लीटली टैक्स फ्री। ये जो टैक्स फ्री जो हम चीज़ कहते हैं, ये जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर आपको ये टैक्स फ्री एग्जम्पशन मिलती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कि जो 12 महीने से कम अगर अवधि के लिए अगर आपने किसी शेयर को होल्ड किया हुआ है, म्यूचुअल फंड को होल्ड किया हुआ है, तो उसमें 12 महीने से कम के लिए अगर वो है, उसको अगर आप बेचते हैं तो उसको कहा जाएगा, और उस पर गेन है तो कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉस है तो लॉसेस। फ्लैट रेट है 20%, फ्लैट रेट के ऊपर उसको करना पड़ता है। अब इसमें हम लोग हार्वेस्टिंग क्या हुआ? हार्वेस्टिंग इसके अंदर ये है कि अगर आपको गेन है तो आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि आपको कहाँ पे गेन है, और अगर आपने अभी तक उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और अभी तक अगर आपने गेन बुक नहीं किया है तो उसमें आप गेन उसको शेयर्स को बेचें, गेन को बुक करें। कितना बुक करें? अगर आप उसी शेयर में आगे बने रहना चाहते हैं तो आप उसको या तो रीपरचेज कर सकते हैं या उतनी क्वांटिटी के लिए बेच सकते हैं जहाँ तक कि आपका 1.25 लाख तक का टैक्स फ्री प्रॉफिट बुक हो सके। अगर उसको फिर से अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें और आगे मुझे इन्वेस्टमेंट रखना है, तो आप उसको बेचने के बाद में फिर से खरीद सकते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से उसको करना है, प्लान किस तरह से करना है। अगर लॉसेस भी हैं तो लॉसेस को क्यों बुक करना चाहिए, ये भी हम लोग समझते हैं कि अगर लॉस है, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं और स्पेशली ट्रम्प जी की वजह से बहुत सारे पोर्टफोलियो नेगेटिव ही रहे हैं। गेन तो बहुत कम उसमें रहा है, बट बहुत सारे केसेस के अंदर तो नेगेटिव ही रहा है। तो नेगेटिव का क्या फ़ायदा है, क्यों उसको लॉसेस को अभी बुक कर देना चाहिए, वो भी हम समझते हैं आने वाली
वीडियो के अंदर इसमें समझेंगे। तो 1.25 लाख तक का हमने समझा कि 1.25 लाख तक का अगर गेन हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि आपने शेयर्स अगर होल्ड किए हुए हैं तो, या म्यूचुअल फंड होल्ड किए हुए हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर उसके अंदर अगर आपको गेन है तो प्लीज़ 1.25 लाख तक की प्रॉफिट तक का गेन आप उसके लिए उसको बेच दें, बेच के उसको टैक्स फ्री अपना करा लें ताकि आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आते हैं, समझते हैं कि लॉस का क्या मतलब था। अगर मान लीजिए कि कहीं पे लॉसेज हैं, जब हम किसी भी कैपिटल एसेट को बेचते हैं, तो जब हम कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो उसके ऊपर लॉस अगर होता है, वो लॉस हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले 8 सालों तक। इसका फ़ायदा क्या है लॉस बुक करने का? लॉस बुक करने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि मान लीजिए आगे अगर आने वाले समय में आपको प्रॉफिट होगा तो आप वो लॉसेस के साथ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं और आपका जो टैक्स बर्डन होगा वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि इस साल आपने 50,000 रुपये का लॉस बुक किया, इसको आप कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 2033-34 तक। और इसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के साथ में इसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है, शॉर्ट टर्म लॉसेज जो हैं, उसको चाहे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ हो चाहे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ, दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लॉसेस को सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये आपको उसमें देख लेना चाहिए कि आपका जो बेस्ट टैक्सेशन किस तरह से बच सकता है आपके पोर्टफोलियो में, उसी हिसाब से आपको इसको बेचना चाहिए। बेचने के बाद क्या करना है, ये एक एग्जांपल है। बेसिकली एग्जांपल के अंदर ये है कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अगर मान लीजिए 5 लाख का है, करंट वैल्यू 6,25,000 है, 1.25 लाख तक का उसमें आपको गेन हो रहा है, ये 1.25 लाख तक के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसको आप बेचें। अब बिकेगा कितने के ऊपर? 6,25,000 के ऊपर। तो 6,25,000 अब आपकी अगले साल के लिए कॉस्ट बन जाएगी, और जब वो आप आगे उसको बेचेंगे तो मान लीजिए अगर वैल्यू 7 लाख रुपये है तो 75,000 रुपये ही उसमें गेन होगा। स्ट्रैटेजी अगर हम लोग फॉलो करते रहते हैं आने वाले 10 सालों तक तो 12.5 लाख रुपये, 1.25 लाख इंटू 10, 12.5 लाख रुपये का इसमें टैक्स हमें फ्री गेन इसके अंदर मिल जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि अगर आप कोई भी बेच रहे हैं, चाहे प्रॉफिट में बेच रहे हैं चाहे लॉसेस में बेच रहे हैं, बट इमीडिएटली आपको री इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है अगर आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको बनाए रखना है। अगर आपको नहीं बनाए रखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बनाए रखना है तो री इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि अगर मार्केट बाउंस होता है, जैसा कि आने वाले समय में अगर लगता है कि मार्केट बाउंस होगा, तो आप उस रैली को कैप्चर कर सकें। उस रैली को जब आप कैप्चर कर लेंगे तो आप उस प्रॉफिट को बचा लेंगे। नाउ स्टेप बाय स्टेप लेट अस अंडरस्टैंड। सो क्या रहा स्टेप्स? सबसे पहले रिव्यू करिए पोर्टफोलियो का, उसमें से ये देखिए कि कौन सा लॉसेज में है, कौन सा गेन्स में है। इम्पैक्ट को कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट में है तो क्या इम्पैक्ट है, लॉसेज में है तो क्या इम्पैक्ट है। सेल्स को एग्जीक्यूट करना है, कब करना है? 31 मार्च से पहले पहले, फाइनेंशियल ईयर क्लोज से पहले पहले, वरना लिमिट्स जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी। री इन्वेस्ट करना है और अपनी इस सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना रहेगा। क्या इसमें मेन जो गलतियाँ हो जाती हैं, या तो हम री इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, या हमने लॉसेस को बुक किए हैं बट 8 तक जब हम उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम उनको एडजस्ट करना भूल जाते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बिल्कुल याद रखिएगा। मान लीजिए कहीं पे म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट क्लॉजेज हैं, उसके क्या चार्जेस है, ब्रोकरेज के क्या चार्जेस हैं। डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिए, और एडजस्टमेंट का जो हमने तरीका बताया है आपको, लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का, उसको भी याद रखिए कौन सा किसके साथ में एडजस्ट हो सकता है। बेनिफिट हमने समझ ही लिया है कि इससे आपका इनकम टैक्स जो है वो बच जाएगा। सो अब आप जो है अपना टैक्स हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आने वाले वीडियोस में हम लोग पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड और भी टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर भी अपना जो है वीडियो बना करके लेके आएंगे, और इसमें हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप लाइफ के अकॉर्डिंग। तो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है,
वो हम इस चैनल के अंदर बताएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।